बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप दोनों खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इंटरनेट जो है वो काम नहीं कर रहा और मैं डेटा कनेक्शन से आया हूँ। मोबाइल की बैटरी जब तक चल रही है, हालांकि चार्जिंग पे मैंने लगा दिया है, उम्मीद है कि मोबाइल चार्ज भी होता रहेगा साथ साथ, लेकिन डेटा कनेक्शन बैटरी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है बेटा। डेटा कनेक्शन से क्लास ले रहा हूँ, मेरे मुताबिक तो आवाज़ आपको जा रही है। अरीशा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, मुझे तो आ रही है अभी। अच्छा, बहरहाल जी सर। बहरहाल मैंने कहा आप लोगों को बता दूंगा, मैं डेटा कनेक्शन से क्लास ले रहा हूँ और अगर खुदा न खास्ता मोबाइल भी चार्जिंग में बड़ा मसला कर रहा है, अगर खुदा न खास्ता चार्जिंग ख़त्म होती है, हालांकि चार्जिंग पे लगाया हुआ है उस कम वक्त को, लेकिन डेटा पता नहीं कुछ ज़्यादा ही बैटरी जो है वो यूज़ करता है। तो अगर हम जब तक क्लास ले सकते हैं लें तो सही, फिलहाल हम वक्त ज़ाया नहीं करते। हालांकि अभी सामिया और बिस्मा नहीं आई हैं, लेकिन मैंने कहा क्लास शुरू कर लेता हूँ और क्लास ज़ाया ना हो, आज का दिन ज़ाया ना हो, इसीलिए मैंने क्लास शुरू कर दी। हालांकि इंटरनेट नहीं है मेरे पास, डेटा कनेक्शन से क्लास ले रहा हूँ, तो आपको शायद थोड़ी बहुत मुश्किल आ सकती है। ये बताइए, बेहतर यही होगा कि मैं आपसे प्रॉब्लम्स पूछ लूँ बजाय इसके कि मैं एक एक सवाल का जवाब वेरीफाई करवाऊँ। अगर आप चाहते हैं हम कुछ सवालों के जवाब वेरीफाई कर लें तो हम तेज़ी से ये भी कर सकते हैं। कितने सवाल किए एमन आपने और कितने अरीशा किए आपने? सर मैंने तो 8 किए हैं? सर मैंने 5 किए हैं, 5 एमन, किए हैं। एमन तुमने कितने किए हैं? 8? जी सर। अच्छा, मैं समझा 1 किए हैं, मैंने बोला 1 किया है। नहीं यार। 8 किए हैं, 8। अच्छा चलो, जो 5 किए हैं अरीशा तुम 5 बताती जाओ। सबसे पहला सवाल बताओ अरीशा जल्दी से, ताकि जो बाकी लोग जब वीडियो देखेंगे। 2014 रेगुलर। 2014 रेगुलर, ओके अभी निकाल लेते हैं। चौदह रेगुलर। क्वेश्चन नंबर बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, 5000 यूनिट मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपने इसमें सिर्फ एमपीवी, एमक्यूवी और लेबर वेज और लेबर एफिशिएंसी 4 निकाले होंगे। एफओएच का वेरिएंस यस निकाल। सर, एफओएच नहीं। क्यों एफओएच क्यों नहीं कोशिश की निकालने की? क्योंकि एफओएच के 2 सर वेरिएंस निकालने। ट्राई किया था मैंने 8। सर मैंने ट्राई किया है। अब मुझे जो है ना, मैंने इसको क्या किया, 8000 को डिवाइड किया 10,000 से, तो मेरे पास एक आंसर आया 0.80। उसके बाद मैंने दूसरे पे जो है ना 5000 को डिवाइड किया 10,000 से, फिर आया मेरे पास नहीं 0.550। नहीं अरीशा, ये मैं दोनों फार्मूले मैं करवाऊंगा मेरा बच्चा। आप इन दोनों को आपने ट्राई किया है, बहुत अच्छी बात है, बट इनके फार्मूले बहुत डिफरेंट है मेरा बच्चा, तो इसीलिए मैंने अभी वो लिखवाए भी यस नहीं। सर। ठीक है, मैं आपके एफर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ, बट अभी फिलहाल हम इन 4 फार्मूलों को चेक करते हैं। बताओ एमपीवी का जवाब क्या है? एमपीवी का 4950 अनफेवरेबल। ओके एमन, आपने किया हुआ सवाल तो एक्नॉलेज कर दें। 4950 अनफेवरेबल मटेरियल जी प्राइस सर। वेरिएंस। ये एमक्यूवी, एमन एमक्यूवी बताओ। 750 फेवरेबल। फेवरेबल यस जी। अरीशा आगे बढ़े। लेबर, यस सर। लेबर वेज रेट बताओ। लेबर वेज रेट 900 अनफेवरेबल। एक मिनट, लेबर वेज रेट 100। सर मेरे पास 900। 2800 है। अच्छा अलग अलग आ रहा है, ओके एक मिनट, पहले मैं ज़रा वेलकम कर लूँ। बिस्मा साहिबा तशरीफ़ लाई हैं बड़े दिनों के बाद। मैडम कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? आप? सर। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। मैंने कहा खैरियत पूछ लूँ, बड़े दिनों बाद टाइम मिला आपको आज आने का। हमारी तबीयत नासाज होने के बावजूद हम महफिल सजा के बैठ जाते हैं, लेकिन आपको तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो सब नहीं खैरियत? सर, कल लाइट नहीं थी तो इस वजह से क्लास नहीं ले पाई थी।
कल लाइट नहीं थी और इससे हफ्ते को यकीनन कहीं जाना आना होगा मेहमानों के यहाँ जरूरी। देखो तो मैंने पहले ही मना कर दिया था इन लोगों को, क्योंकि हफ्ते का मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है क्लास लेना रात में, तो इसलिए। चलें, अच्छी बात है जी। चलें, आप आ गई बहरहाल। तो ये बताइए, आपने वीडियोस देख ली मेरा बेटा? यस सर, कल वाली वीडियोस कब देखी? आज देखी थी। अच्छा, हाँ मैंने कहा कल वाली वीडियो मैंने आज सुबह अपलोड की है ना, 11 बजे 12 बजे। जी सर। तो चलो सही है। तो होमवर्क वगैरह किया बिस्मा? बिस्मा बेटा, होमवर्क किया है जी कोई? सर। कोई जी क्वेश्चन? सर। कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए मेरा बेटा? सर 2016 तक आपने हाफ करवाया था, उसके आगे मैंने किया है 14 हम्म, और 12 रेगुलर, 11 बस रेगुलर, बस बस 10 रुक जाओ, प्राइवेट और 9 प्राइवेट। बस रुक जाओ, पगली रुलाओगी क्या? इतना सारा काम कर लिया तुमने छुट्टी करके भी, बड़ी बात है भाई। अच्छा चलो एक काम करो, 14 रेगुलर में मेरा बेटा मुझे लेबर का वेज रेट वेरिएंस बताओ मेरा बच्चा। आप। लेबर का 2800। और अरीशा का क्या था? 800। अरीशा। 900। और एमन का क्या है? 2800। माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ा सा भी बहन चारा नहीं है आप तीनों में। चलें, मैं बता देता हूँ। लेबर वेज रेट वेरिएंस के लिए हमें वेज रेट दोनों गिवन है, 9.5 स्टैंडर्ड लेबर रेट है, और सॉरी स्टैंडर्ड लेबर रेट है 9 रुपए फी घंटा, और एक्चुअल हमने मजदूरों को 9.5 पे किया। 0.5 अनफेवरेबल लेबर वेज है, इसे हम एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 0.5 को 5600 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे मुताबिक तो 2800 जवाब आना चाहिए। क्यों भाई Yes, एमन? जी सर, जी सर, यही आ रहा है। तो बिस्मा और अरीशा के पास अलग अलग क्यों आ रहा है बेटा? सर मैंने 9 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं मेरा बच्चा, 0.5 से मल्टीप्लाई होगा ना। सही। बिस्मा समझ आया? यस सर, 2800 ही आंसर है मेरा। तो तुमने तो पहले 2800 नहीं बोला था, मैंने पूछा। मिस्टेक की हुई थी ना कोई आपने, इसका मतलब है। अच्छा बहरहाल, अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, और मुझे बताइएगा जरा प्लीज कि लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है। सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। मेरा बच्चा, मेरे घर का ना इंटरनेट बंद हुआ हुआ है, मैं जरा भी देख लेता हूँ, रुकना। मैसेज आया या नहीं आया? ये मैंने नेट वाले को मैसेज किया है, वॉइस आ गया। देखें, आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, सच बातें करता हूँ मैं, गलत बात नहीं करता। देखें मैसेज आया, भाई आईएसपी से प्रॉब्लम आ रही है, अभी अभी चला है नेट, थोड़ा स्लो हो सकता है मगर चल गया है, अभी रात तक ओके हो जाएगा इंशाल्लाह। जबकि मेरे पास नेट आ ही नहीं रहा, तो मैं कैसे चला रहा हूँ अभी? मैं डेटा कनेक्शन से चला रहा हूँ, इसलिए आवाज़ ख़राब आ रही है। हम ये मीटिंग ख़त्म होगी ना तो मैं चेक करके देखूंगा, अगर वो वाला घर का नेट चल रहा होगा केबल नेट, तो उस पर आ जाऊंगा, उस पर आवाज़ आपको अच्छी आएगी। सही है? अभी चेंज करूंगा, मीटिंग से आउट हो जाऊंगा बेकार में। क्या ख्याल है? सही है? चलें, तो हम वापस अपनी बात करते हैं। सही, अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ ख़राब होने लगे तो बता देना, तो फिर मैं चेंज करके देख लूंगा कनेक्शन, अगर आ गया होगा तो ठीक, वरना इसी पे पढ़ना पड़ेगा फिलहाल। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बता दो बच्चों। 900 सर अनफेवरेबल। 900 900। अनफेवरेबल। तीनों के पास 900 अनफेवरेबल। सही है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों। 12 रेगुलर। 2012 रेगुलर। 12 रेगुलर। ये सब तीनों ने क्या, इत्तेहाद, उल्फत और तंजीम, और इत्तेहाद और पता नहीं क्या क्या, यकीन महकम, आपस में डिस्कस करके सवाल किए हैं एक नहीं जैसे? सर, सर बाकी स्टैंडर्ड उसके आ रहे थे, जो उसके क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे थे, तो अच्छा, यही 4-5 जो थे वो एक जैसे थे। ओके बच्चा, ओके। तो 12 रेगुलर पे आ जाऊं या प्राइवेट पे आऊं? रेगुलर। रेगुलर। रेगुलर पे। 12 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 8। 8। चलो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस बताओ। 32,200। 32,200। 32,200।
अनफेवरेबल। 32,200 अनफेवरेबल। बिस्मा आपके पास भी है ये बेटा? एक मिनट सर, मेरे पास तो 32,000 आ रहा है। अभी इन लोगों से कंप्यूटेशन पूछ रहे थे, कोई मसला नहीं है। अरीशा कंप्यूटेशन बताओ। सर 8 वो स्टैंडर्ड प्राइस को माइनस किया एक्चुअल प्राइस से, मतलब 8 को माइनस किया 12 से, और उसको मल्टीप्लाई किया है 96,600 से। 9600 से 8050 आया, डिवाइड बाय 12। भाई देखिए मेरी बात सुने, आपको एक्चुअल 3200 क्वांटिटी नहीं पता, पहले आपने एक्चुअल क्वांटिटी निकाली होगी। एक्चुअल यस क्वांटिटी सर, निकालने के लिए 8050 आई। 96,000 डिवाइडेड बाय 12, 8050 आई है। जी यस सर। सर, 12 आनी चाहिए, सॉरी 12 डिवाइड बाय ये 8 नहीं आएगी, 8। सर मेरी 8,000 आ रही है, 96,000 को डिवाइड किया 12 से। वही मैं भी बोल रहा हूँ, 8,000 आएगी। हेमंत बोल सर अरीशा 96,000 नहीं है, 96,600 है मेरी 5 96,600 है सर। ओके। सर मेरे पास 96,000 है। हाँ मेरे पास भी 96,000 है, इसीलिए बच्चों हम लड़ रहे हैं, लड़े मत। अरीशा और एमन अपनी जगह दुरुस्त हैं, बिस्मा अपनी जगह दुरुस्त है, तो आप लोगों को जवाब चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी अपनी फाइवर के मुताबिक दुरुस्त हैं, सही है। अब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस बता दें, क्वांटिटी वेरिएंस भी अलग आ जाएगा यकीनन। एमन और 8,000 अरीशा आ का रहा है। 7,600 फेवरेबल। और बिस्मा आपके पास? सर 8,000। ओके। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का जवाब 7,500 अनफेवरेबल। 7,500 अनफेवरेबल। बिस्मा आपके पास यही है? सर 8,000 आ रहा है अनफेवरेबल। सर मेरे पास तो 157500 आ रहा है। माशाल्लाह, तीनों के पास अलग अलग है। ये बताइए लेबर एफिशिएंसी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए सबसे पहले? स्टैंडर्ड हार्स माइनस एक्चुअल हार्स। स्टैंडर्ड आर नजर नहीं आ रहे, 1,50,000 को 15 से डिवाइड किया, यस सर, 10,000 आ 10,000 रहा है। आया। ओके, 10,000 आर में काम होना चाहिए था, हकीकत में हुआ 10,500। 500 और ज्यादा लग गए, 500 को मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, 7,500। 7,500 करेक्ट आंसर है, अनफेवरेबल। अब जिसकी समझ में नहीं आया वो अरे जल्दी से। 10,500 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अरे क्या हो गया लड़की, गौर से सुनो 15 से मल्टीप्लाई करें। मेरा बच्चा। एमन फार्मूला सुनाओ चलो शराफत से। सर डिफरेंस इन रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। डिफरेंस इन रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिफरेंस इन, बेटा एफिशिएंसी की बात हो रही है मेरा बच्चा। एमन डिफरेंस इन आवर्स होगा ना, एफिशिएंसी की बात हो रही है मेरा बच्चा। तो सर मैं रेट वाला देख रही थी। एफिशिएंसी का जवाब बताओ। मैंने आगे कुछ कर दिया शायद। 7,500। बिस्मा आपके पास सही है, आगे बढ़ूं? यस सर यही है। लेबर रेट वेरिएंस बताओ। 15,750 15,750। एफओएच वेरिएंस बताओ। अनफेवरेबल। 27,263। एफओएच का वेरिएंस बताया आप दोनों भी, बिस्मा ने बता दिया। सर 7,500 7,500। फेवरेबल। और एमन का? सर आप एफओएच का पूछ रहे हैं ना? जी मेरा बेटा एफओएच पूछ रहा हूँ। 2726.5 आ रहा है। 2715। 27,263। अबे इतने अलग अलग जवाब क्यों आते हैं तुम लोगों के अचानक? सर ये पॉइंट 5 आ रहा था तो इसको राउंड ऑफ करके हमने लिखा है। अरे मेरा बच्चा एक बात बताओ, स्टैंडर्ड एफओएच की अमाउंट बता दो, सबको छोड़ो। बताओ। सर आपकी आवाज कट गई, मुझे समझ में नहीं आपने क्या बोला। स्टैंडर्ड एफओएच की अमाउंट बताओ। स्टैंडर्ड एफओएच 147,263। 1,50,000। 147262.5। 1472
62.5। अल्लाह अकबर। अच्छा कैसे निकाली है एमन, जरा बताना। सर हमने डायरेक्ट लेबर का 85% लिया है ना, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर का जो आया है। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कैसे निकाली? 16.5 मल्टीप्लाई बाय 10,500। सही है। जी जी 10,500 को 16.5 से मल्टीप्लाई किया, जो जवाब आया उसका 85% ले लिया। अरीशा ऐसे ही किया है? यस सर। तो बताओ स्टैंडर्ड एफर्ट्स की अमाउंट क्या आ रही है तुम्हारे पास? 10,500 मल्टीप्लाई बाय 16.5 मल्टीप्लाई बाय 85%। सर मैंने गलत किया हुआ है। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब करेक्ट कर लो और फाइनल आंसर जो है। मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट पहले किया है। मैंने 150,000 को मल्टीप्लाई किया 85%। अच्छा, जबकि हम आपको बता रहे थे कि आपको, उसके हाँ आपको एक्चुअल लेबर की बेसिस पर स्टैंडर्ड सेट करना है। सही है। अच्छा सही। और आगे बढ़ते हैं। यस नेक्स्ट सर। ईयर बताएं। 11 रेगुलर। 2012 प्राइवेट। नहीं नहीं प्राइवेट नहीं, 2008 रेगुलर। 11 में नहीं है, 11 में। 11 रेगुलर। 11 रेगुलर में है सर। 11 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 8। सही है। बताओ एमपीवी का जवाब बताओ। यार ये बंद, तहीर 1840 1840। बंद करना इसको। जी दोबारा बोलिएगा एमपीवी का आंसर। 1840। ओके, फेवरेबल अनफेवरेबल? 1840 अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। एमक्यूवी? 28,800। 28,800। 28,800 फेवरेबल अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। लेबर वेज रेट वेरिएंस? 15,750 फेवरेबल। 15,750। अच्छा 15,000। 750। 750। ओके, लेबर वेज था। एफिशिएंसी का जवाब? 6,000 अनफेवरेबल। 6,000। मैच हो रहा है। ओके, एफओएच का जवाब? 1,800 अंडर स्टेटेड। मेरा आ रहा है 836,100। कैसा आ रहा है बताओ, प्रोसीजर बताओ कैसे निकाला है। सर पहले तो मेरा आंसर आया डायरेक्ट लेबर का 1157,625, फिर उसका 80% लिया तो उसका आंसर आया 926,100। 926,100 100। यानी यस सर। 92,000। 926,100 नहीं हो सकता, ये तो 9,26,000 हो गया। 92610 होगा। 92,610। 1,10,000 मैं लिख दूं यहाँ पे, मेरा ख्याल है, अगर आप कंफ्यूज हैं। एक मिनट सर मैं चेक करती हूँ। 1,10,000, 1,10,000 250 मल्टीप्लाई, नहीं ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, 1,10,250। इसका सीधा सीधा ले लीजिए 0.8, 80%। 88,200 आ रहा है बेटा। यस सर Yes, गलती sir. की थी। और 1,800 रुपए अनफेवरेबल आ रहा है। ओके, कितने सवाल चेक हो गए अभी तक? 3। 3 4। मेरा ख्याल है आप लोग सही जा रहे हैं। तो बजाय मैं चेक करने के, अगर आपसे डायरेक्ट कहूं कि आपको किस सवाल में प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो वो ज्यादा बेहतर है, या ऐसे ही चेक कर लूं जैसे आप बोलें? सर ऐसे ही चेक कर लूँ। अच्छा, अगला ईयर बताएं फिर कौन सा किया है। 10 प्राइवेट। 2009 प्राइवेट। 9 प्राइवेट किया है। ओके, सर 10 प्राइवेट में भी है। अच्छा 10 प्राइवेट भी देख लेते हैं मेरा बेटा।
अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ये एहसास हो रहा है कि अच्छा चलें चेक करता हूँ। अल्लाह मालिक है। मोबाइल की बैटरी 16% हो गई। चलो आगे बढ़ाता हूँ। 2009 2010 प्राइवेट 2010 प्राइवेट है। 10 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। 8B पार्ट। अच्छा, मजे की बात है कि 8A पार्ट भी बिलोंग तो करता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, लेकिन क्योंकि अभी मैंने आपको इस तरह की चीज पढ़ाई नहीं है तो इसलिए हम अभी पहले बी पार्ट ही देख लेते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का जवाब बताओ। 1200 1200 फेवरेबल। 1200 फेवरेबल। जी सर। यस सर। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का जवाब बताओ। 1400 1400 फेवरेबल। अनफेवरेबल। 1400 मेरा अनफेवरेबल। तो फेवरेबल आ रहा है जी बिस्मा, आपका जवाब भी यही है या कुछ और आ रहा है? सर। 1400 आ रहा है लेकिन फेवरेबल आ रहा है। अच्छा, जरा बताना क्या किया आपने। क्या किया है सर? 1400 आंसर आ रहा है मेरा। तो इसमें जो हमें दिया हुआ था रेट जो था पहले 7 था स्टैंडर्ड कॉस्ट का, और एक्चुअल कॉस्ट जो थी वो 6 थी। तो ये अनफेवरेबल होगा, मैंने गलत किया हुआ है। 7 रुपए सोचा था, 6 रुपए एक्चुअल कॉस्ट है। ये तो यस सर। असल में तो अनफेवरेबल है। आप मुझे एमपीवी का जवाब बता रही थी, एमक्यूवी का। एमक्यूबी। एमक्यूवी में तो मेरा बेटा 1000 यूनिट सोचे थे और 1200 यूनिट खर्च हुए, तो अनफेवरेबल है। और 200 को आपने मल्टीप्लाई किया होगा 7 से, 1400 रुपए यस जवाब है। सर। सही है। यस सर। अनफेवरेबल इसलिए कि आपने 1000 यूनिट में सोचा था प्रोडक्ट बना लेंगी, लेकिन कितने यूनिट लग गए प्रोडक्ट बनाने में? 1200। जी, तो इसलिए अनफेवरेबल है। अब लेबर रेट वेरिएंस का जवाब शेयर करें। 1250। हाँ भाई, अरीशा और बिस्मा। 1250 फेवरेबल। क्या है, फेवरेबल अनफेवरेबल? फेवरेबल। 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 टाइम वेरिएंस बताएं। 450। 450 फेवरेबल। फेवरेबल। 450 फेवरेबल। ओके, यस सर। चलो ठीक है, दोनों के पास फेवरेबल है तो आगे बढ़ते हैं। एफओएच वेरिएंस निकालने के लिए तुम लोगों ने स्टैंडर्ड एफओएच की अमाउंट लिखी। सर मैंने तो 25,000 रुपये लिखी है। 25,000 लिखी है। 3.500। अच्छा, दोबारा बोलना है हेमंत। सर मेरी आ रही है 31500। फाइनल आंसर नहीं पूछ रहा, स्टैंडर्ड एफओएच की अमाउंट पूछ रहा हूँ। मैं स्टैंडर्ड की बता रही हूँ। अच्छा, और ऋषा तुमने ये सवाल नहीं किया? यस सर। तो अभी जरा एफओएच में इन्वॉल्व हो जाओ साथ साथ और बताओ स्टैंडर्ड एफओएच की अमाउंट जी कैसे सर। निकालोगी और क्या निकलेगी, बोलो। शाबाश, कैलकुलेटर हाथ में रखो और बोलो। सर सर स्टैंडर्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट से। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट एफओएच की दी हुई कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही वो तो आप एफओएच की स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालोगी, बोलो। सर शाबाश, परेशान नहीं हो, इत्मीनान से हौसले से बताओ, पता है आपको? मेरे ख्याल है मैं बताऊं, कंफ्यूज हो रही हो? यस सर। अच्छा, मेरा बच्चा देखो। डायरेक्ट लेबर के ऊपर हाँ, डायरेक्ट लेबर के ऊपर 1/5 लगाएंगे। वो तो एक्चुअल निकल आएगा ना मेरा बच्चा, पहले स्टैंडर्ड तो बताओ। तो स्टैंडर्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर 250 को 1250 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। 1250 घंटे मजदूरों से काम करवाया। अगर आप हम्म। एक्चुअल लेबर देखें तो क्योंकि एफओएच की बुनियाद डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, अगर हम मजदूरों से 1250 घंटे काम करवा रहे हैं तो हमने 8 रुपए के हिसाब से मजदूरों को पे किया हकीकत में,
ये तो लेबर का रेट है, लेकिन एक्चुअल घंटे मजदूरों से कितना काम करवाया वो तो आपको नजर आ रहा है ना। बोलो कितने घंटे। 1250 अब 1250 1250। अब अगर मैं अपना स्टैंडर्ड एफओएच 1300 घंटों पे सेट करूंगा तो क्या ये अक्लमंदी है? नो सर। जब मैंने काम ही मजदूरों से करवाया कितने घंटे? 1250 1250। तो मैं अपना 1250। स्टैंडर्ड एफओएच 1250 घंटों के हिसाब से सेट करता हूँ। एफओएच के होने का क्या रुझान है, जरा पढ़ना स्टैंडर्ड एफओएच में अरीशा। एफओएच के होने का क्या ट्रेंड है स्टैंडर्ड एफओएच में, पढ़ो। 1300 हार्स एंड ₹9 पर हार्स। नहीं, आप स्टैंडर्ड लेबर पढ़ रही हो, ये मैं आपसे एफओएच पूछ रहा हूँ। एफओएच का होने का क्या रुझान है स्टैंडर्ड? ₹2.50 पर डायरेक्ट लेबर हार। का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड एफओएच जो होता है वो डायरेक्ट लेबर का 1 घंटे का जो है हम ₹2.50 एफओएच रखते हैं। यानी अगर मजदूर ने 1 घंटा काम किया तो हमें लगता है कि ₹2.50 एफओएच होना चाहिए। वेरी गुड। तो बेटा कितने घंटे काम करवाया मजदूर से मेरा बच्चा? 1250 का। 1250। और 1 घंटे का एफओएच क्या सोचती हो? ₹2.50। कर दो मल्टीप्लाई शुक्रिया के साथ। आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस सर। जवाब बताओ क्या है? 3125 3125। 1250 मल्टीप्लाई बाय 2.5 3125। ये क्या, इसका नाम क्या रखूं? स्टैंडर्ड एवरेज। ओके। स्टैंडर्ड एफओएच। और एक्चुअल एफओएच जो है उसके बारे में क्या लिखा है? 1/5 ऑफ डायरेक्ट लेबर आर एट द रेट ₹6। सही है भाई। वो कह रहा है डायरेक्ट लेबर जो आर है उसका 1/5 हुआ और एट द रेट ₹6 के हिसाब से हुआ। तो ये बताओ एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर कितने हैं? 1250 1250 का क्या लें हम? 1250। 1250। 1250 का क्या लें हम? 150 1/5। बताओ क्या जवाब आया? 250 250। और 250 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 6 से 6 से। तो बताओ जवाब क्या आया? 1500। 1500। हाँ बोलो, क्या समझ में नहीं आया? पूछो बेफिक्र होके, विदाउट टेंशन बोलो। अरीशा 1500 समझ आया कैसा है? यस सर। तो अब फाइनल आंसर क्या बन रहा है? 1625 1625। 25। और ये 1625 फेवरेबल है अनफेवरेबल है? नहीं, बता ही नहीं रहे आप लोग मुझे। अनफेवरेबल। स्टैंडर्ड ओवर एफओएच, स्टेटेड है। स्टैंडर्ड एफओएच कितना सोचा था दोबारा बताओ? 3125। यस सर। जी सर। और एक्चुअल एफओएच कितना हुआ? 1500। 1500 तो बेटे सोचा था ज्यादा, हुआ 1500। कम, तो ये अनफेवरेबल कैसे हो सकता है? ये ओवर स्टेटेड है। ओवर स्टेटेड फेवरेबल। एफओएच। जी फेवरेबल है, ओवर स्टेटेड एफओएच है। सही है, आगे बढ़े। क्लियर हो यहाँ तक? यस सर। यस सर। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा टाइम यस किया? सर। 2009 प्राइवेट। 2009। 2009 प्राइवेट। ओके मेरे बच्चों 9 प्राइवेट निकाल। 2009 प्राइवेट। बिल्कुल मेरा बच्चा, मैं 9 प्राइवेट निकाल रहा हूँ। नो प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 8। 8। ओके बिस्मिल्लाह करते हैं। सचल प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट 1,00,000 रुपए। 20,000 बैग्स ऑफ 1 kg ईच। बैग 1 किलो का हो या 2.5 किलो का हमें खर्च नहीं है, लेकिन 1,00,000 रुपए का मटेरियल खर्च हुआ, 20,000 बैग्स पे हुआ, यानी होना है 1,00,000 रुपए खर्च होने हैं, 20,000 बैग बनने हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं एक बैग पे कितने रुपए खर्च होने हैं, तो आपका जवाब क्या है? ₹5? सर आवाज नहीं आ रही। 5।
अरे यार बड़ी माजरत चाहता हूँ बेटा। 5 रुपए। अच्छा, तो इस्मा को तो मेरी आवाज आ रही थी और उसने जवाब भी सर दिया, 5 रुपये। हेमंत को भी आ गई। अरीशा दोबारा कह रहा हूँ आपके लिए बेटा, अब आवाज आ रही है तो दोबारा कहूँ। अरीशा यस सर बोले। मेरा बच्चा देखो यहाँ लिखा है कि 1 लाख रुपए का डायरेक्ट मटेरियल हमने सोचा है खर्च होगा रॉ मटेरियल, और वो 1 लाख रुपए का मटेरियल जो खर्च होगा होना चाहिए वो कितने बैग्स के लिए होना चाहिए? लिखा हुआ तो है आगे, अगर आप सवाल पे हो। 1 लाख रुपए का मटेरियल खर्च होना चाहिए, हुआ नहीं है, खर्च होना चाहिए। चाहिए। कितने बैग्स के लिए आगे ब्रैकेट में लिखा तो है मेरा बच्चा? 1 kg ईच। नहीं, ब्रैकेट खा गई आप। सर 20,000 बैग। हाँ, अब बैग चाहे 1 kg का हो, 2 kg का हो, 3 kg का, उससे खर्च नहीं है। असल चीज ये है कि आज 1 लाख रुपए हमने सोचा है मटेरियल के ऊपर खर्च होंगे, और वो 1 लाख रुपए जो मटेरियल पे खर्च होंगे वो फी बैग यानी टोटल बैग कितने हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्शन में? 20,000 बैग। तो 20,000 बैग। एक बैग कितने रुपए का होगा, ये मेरा सवाल है। 5 रुपये 10 पैसे का। आज बैग की प्राइस हमें लिखी हुई नजर नहीं आ आ रही। रही। नहीं तो आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे बता दिए, आपके दोस्तों ने भी सुनी। क्या है आज मटेरियल की प्राइस? 5 रुपए। ये कौन सी प्राइस है बिस्मा? 5 ये कौन सी प्राइस है मेरे स्टैंडर्ड बच्चे? कॉस्ट। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल, सही है। स्टैंडर्ड यस प्राइस सर। ऑफ मटेरियल 5 रुपए। अच्छा, अब जरा मटेरियल को देखते हैं कि क्या मालूम करना है। मटेरियल का प्राइस वेरिएंस मालूम करना है। मटेरियल का प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए हमने कहा भाई 5 रुपए स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, स्टैंडर्ड रेट था, और एक्चुअल रेट कितने रुपए मेरा बच्चा देख के बताओ? 5.1। 0.10। 0.1 ज्यादा है, इसका मतलब है अनफेवरेबल हो गया। यस यस सर। सर। और 0.1 अनफेवरेबल है एक यस बैग सर। पर। तो हमने एक्चुअली कितने बैग्स इस्तेमाल किए प्रोडक्शन में? 2050। 20,550। 2050। तो आपने जो डिफरेंस आया था उसको 0.50 से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। यस सर। यस सर। क्या जवाब आया? 2050। 2050। 2050। क्या है ये, फेवरेबल अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। 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 ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा कंप्यूट किया आप लोगों ने? MQV। एनक्यूवी। MQV। ओके, MQV के लिए आपको पता होना चाहिए डिफरेंस इन क्वांटिटी। एक मिनट रुकिएगा। हाँ मेरे बच्चों, तो MQV के लिए आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी 20,000 बैग्स, एक्चुअल क्वांटिटी 20,500 बैग्स, 500 बैग्स ज्यादा अनफेवरेबल, सही है। 500 बैग्स ज्यादा अनफेवरेबल और मल्टीप्लाई यस बाय सर। 5 5 क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपये। ऑफ मटेरियल। जवाब आया मटेरियल 2500। 2500। तो 2500। समझ नहीं आता तो दोबारा बताऊं? 2500। 2500 समझ आता है, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, इसके बाद क्या किया आपने? लेबर लेबर रेट। रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस। रेट लेबर रेट। वेरिएंस। ओके, लेबर रेट वेरिएंस में। अच्छा, अब मैं चाह रहा था कि लेबर रेट पे जाने से पहले आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। इतनी देर हो गई, सवालात धमाधम सवाल बताई जा रही हैं आप। एक बहुत ही छोटी सी नन्ही सी चीज बतानी है, अगर आप बुरा ना माने तो आप 2 मिनट में सीख जाएंगे। आप सारी ही चैंपियन है माशाल्लाह। चीज ये है, अभी तक जितने सवाल किए इत्तेफाक की बात है कि उसमें उसने कहीं भी ओवरऑल मटेरियल वेरिएंस नहीं पूछा। आप सुन रहे हैं मेरी बात? क्या नहीं पूछा? यस सर। ओवरऑल वेरिएंस। इसी तरह ओवरऑल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस, इसी तरह ओवरऑल लेबर वेरिएंस भी नहीं पूछा। नहीं पूछा। सर ये ओवरऑल का मतलब क्या होता है? जरा बताना, हम मटेरियल के कितने वेरिएंस निकाल रहे हैं? 2। तो एक मटेरियल प्राइस और एक मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। क्वांटिटी। वेरिएंस। अगर
ओनर पूछे भाई मटेरियल में कितना वेरिएंस आ रहा है, तो हम उसको डिटेल ये देने लग जाए, क्वांटिटी में इतना, प्राइस में इतना, तो वो कहेगा यार सर में दर्द नहीं करो, मुझे टोटल वेरिएंस बताओ मटेरियल में कितना आ रहा है बस। फिर बाद में जब मैं डिटेल पूछूंगा तो मुझे बताना प्राइस में इतने का आ रहा है और क्वांटिटी में कितना आ रहा है। इतने का आ रहा है। बात समझ आ रही है? क्वांटिटी में यस यस एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब मटेरियल का प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस अगर मैं ओवरऑल निकालना चाहूं तो होगा वो इन दोनों के बराबर ही, होगा वो इन दोनों के, बराबर है। इन दोनों के बराबर। बोलो। प्राइस और क्वांटिटी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अच्छा एक काम करते हैं, कल मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था ना आपके सामने, यस सर। याद है ये सवाल आपको? यस सर। अच्छा अब अगर आपको ये सवाल याद है तो इसमें एमपीवी निकला हुआ है 4900 और आप बता सकती हैं ये फेवरेबल है, देख सकती हैं, और एमक्यूवी भी इत्तेफाक से फेवरेबल है 800। अब मैं आपके सामने दो तरीके पेश करता हूं क्या मालूम करने के, ओवर ऑल ओवरऑल मटेरियल वेरिएंस इज इक्वल टू इज इक्वल टू एमपीवी एंड एमक्यूवी। ये पाकिस्तानी तरीका है जो आप इरशाद फरमा रही हैं, एम पी वी, सही है। और अब यहाँ पे प्लस माइनस की साइन एक्सेल में कैसे बनेगी ये बड़ा मुश्किल काम है, मैं चेक करता हूँ, ये इतना आसान नहीं होगा मुझे पता है, ये बहुत मुश्किल सी चीज़ है, देखता हूँ मैं अगर मुझे कहीं मिल जाए। हालांकि ये आइडियल नहीं है लेकिन बहरहाल अभी तो सिर्फ आपको पढ़ाना और समझाना है। वेट जी आप खा लीजिए। एमपीवी अबे कहाँ चलेगा, अभी तो थे सामने, नजर क्यों नहीं आ रहे, ये रहा। अच्छा भाई मैंने इसको ऐसे जानबूझ के लिखा है एमपीवी प्लस माइनस एमक्यूवी। अब इसका मतलब क्या है, इसका बहुत सिंपल मतलब है, गौर से सुनिएगा, आखिरी मिनट चल रहा है। अगर एमपीवी और एमक्यूवी दोनों फेवरेबल है तो क्या कर लें बोलो, ऐड। और एमपीवी एमक्यूवी दोनों अनफेवरेबल हैं तो भी क्या कर लें, प्लस। लेकिन अगर एक फेवरेबल है और एक अनफेवरेबल तो फिर डिफरेंस लेंगे, और जो बड़ी अमाउंट होगी, अगर फेवरेबल की अमाउंट बड़ी है तो बाकी भी फेवरेबल ही बचेगा, और अगर अनफेवरेबल की अमाउंट बड़ी है तो बाकी भी अनफेवरेबल ही बचेगा। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके मिनट खत्म होने वाला है, किसी भी लम्हे दोबारा मीटिंग के लिए आइएगा और फिर हम इंशाल्लाह मजीद आगे बात करते हैं। किसी भी लम्हे मीटिंग खत्म होने वाली है, आखिरी मिनट चल रहा है, मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, लिखे हुए